This is a model of how to play like a T1 team. And अब उस मॉडल को हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, मास्टरिंग जोन डायनामिक्स एंड डेड साइड डोमिनेशन। जब आप T1 के लेवल पे खेलते हो ना, इट्स जस्ट नॉट अबाउट गेटिंग इनटू द जोन और बस चले जाओ अंदर, ऐसे नहीं। यू हैव टू नो लाइक हाउ, व्हेन एंड वेयर टू टेक द प्लेस। समझ रहे हो? लाइक हर जोन में एक क्लस्टर जोन होता है, हॉट साइट्स। ठीक है, जैसे लाइक मोस्ट ऑफ द टीम्स रोटेट करेंगी कि अगर मान लो सेंट्रल जोन है एंड फ्लाइट पाथ राइट नीचे से है, तो वी नो कि राइट में बहुत सारी टीम्स है। अगर मैं राइट से गुजरूंगा राइट में बहुत क्लस्टर मिलने वाला है मेरे को करके। और एक डेड साइड जहाँ पे लाइक बिल्कुल भी टीम्स नहीं रहती हैं, फिर बहुत कम टीम्स रहती है। अगर क्लैश होने को हो भी रहा है रोटेशन, तो वी कैन बैक ऑफ एंड थर्ड पार्टी में नहीं फंसेंगे, अलग से कहीं से पकड़े नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर एक आता है चोक जोन की। मान लो थर्ड जोन हो गया। अगर तुम लोग जा रहे हो कहीं पे, मोस्टली लाइक पोटेटो हिल के आसपास से जा रहे हो, वहां पे हमेशा होती है स्प्लिट में टीम बैठ जाती है। वी नो कि वहां पे गेट कीप हो रहा है, तो वहां से नहीं जाना, वो रूट हमें अवॉइड करने का। या फिर कोई एम्बुश स्पॉट्स हो गया, लाइक जैसे एल हो गई वहां पे स्कूल के पास, जॉनी हो गई। वी नो, बट वो सारी चीजें मायने में रखते हुए वी नीड टू प्रिसाइसली कैलकुलेट आवर मूव एंड टाइमिंग्स। ठीक है, लाइक I said कि जोन प्ले इज अ चेस गेम। समझ रहे हो? इट इज नॉट अ रेस कि कौन सबसे पहले, नहीं। तुम पहले भी नहीं लोगे ना तो भी तुम जीत पाओगे गेम को। नॉट नेसेसरी कि हर चीज पहले ही लेना है, नहीं। यू शुड नो व्हेन एंड वेयर। दैट्स हाउ यू प्ले एट T1 लेवल। एंड अभी बेसिक जोन के लेयर्स एवरीवन नोज इट। हर जोन में एक एज होता है, एक मिडल होता है और एक सेंटर होता है। कोर लेयर, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज अभी इसमें लिखा है। वही देखो, you must learn to predict where others will clash and know when to rotate from outer to inner। इस पे अभी बाद में एग्जांपल्स कराऊंगा तो यू विल नो। ये उसके कुछ ड्रिल्स जो तुम्हें स्क्रिम्स में करने चाहिए कि सिर्फ एज खेल के देखो, देन you'll नो हाउ टू मूव फ्रॉम एज। उसके बाद सिर्फ सेंटर होल्ड्स में खेल के देखो, तो आपको पता चलेगा कि अगर सिर्फ सेंटर होल्ड में खेलना है तो मेरे को किस टाइमिंग्स में क्या चीज करनी चाहिए। और फिर तीसरे दिन हर चीज करके देखो। मिड लेयर इन द सेंस, अगर मान लो सेंटर जोन है, कुछ इंची से सेंटर से हर तरफ का जोन कटा है, बट मिड मीन्स जैसे स्कूल हो गया या फिर नीचे फार्म साइड होगी, तो विल बी द मिड साइड, मिड एरियाज टू प्ले। एंड हाँ, जितने भी चीजें तुम कर रहे हो, रिव्यूइंग एवरीथिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। क्योंकि तुम बिना रिव्यू करे यू वोंट नो कि वेयर यू चोक्ड एंड यू वोंट नो वेयर यू गॉट द प्लस पॉइंट। सो review everything what you do and record everything कि what went wrong इस शिफ्ट में, या फिर कितने फाइट्स तुम्हें मिले, कितने तुमने अवॉइड करे। यहाँ पे ये फाइट ले सकते थे। जितना तुम देखोगे उतना पता चलेगा। मान लो तुम रोटेट कर रहे हो, एक जगह फाइट हो रही है, लेकिन उस वक्त तुम्हें लगा मैच के अंदर कि नहीं ये फाइट लेना अच्छा नहीं है, बट उसके बाद जब तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा नहीं ये फाइट लेके भी जा सकता था मैं जोन में, कोई नहीं आता मेरे को लेफ्ट से किल्स और एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते। ओके, सो अभी नेक्स्ट एक थियरी, मतलब बेसिक है, इतना कुछ वो नहीं है, डेड साइड थियरी करके आई कॉइंड यू कैन से। तो डेड साइड थियरी में इट्स लाइक तुम्हें जो भी आईजीएल या फिर टीम को है उनको ये चीज प्रेडिक्ट करना होगा कि अगर मेरे को जोन लेना है तो जोन में ये एरिया बहुत ज्यादा खाली होगा और यहाँ से टीम्स अभी ज्यादा रोटेट नहीं कर रही होंगी। समझ रहे हो? इसका मैं भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। वेट, I think this was the match. No, this was the match. Yes, ये BJS 24 का सैनॉक मैच था। ठीक है, सैनॉक मैच इसमें टीएक्स, देखो चिकन नहीं आता टीएक्स का, बट इसमें चिकन, टीएक्स की मूवमेंट देखना। ठीक है, टीएक्स थर्ड जोन तक बाहर लूट रही होती है, यहाँ पे कैंपबेल फैन हातिन में। एंड अभी पॉसिबली देखोगे ना, टीएक्स कहीं से भी है, उनके लिए ज्यादा एंट्री पॉइंट्स नहीं है, ना नीचे से आए ऊपर से आए। स्टिल देखना, इन लोग ने इतना प्रिसाइज मूवमेंट दिखाया। सी, ये लोग आए, मूव करे, थर्ड जोन अभी कटने वाला है फोर्थ के अंदर, तब ये लोग मूव कर रहे हैं।
ऊपर से एच से मूव कर रहे हैं। ठीक है। इनको अभी इतना पता चल गया कि लेफ्ट में तो पूरी पूरी क्लस्टर होगी, थी यहाँ से तो जा ही नहीं सकते। पॉसिबल एंट्री ऊपर से, क्योंकि अगर यहाँ पे टीम होगी तो भी वो फाइट ले सकते हैं और थर्ड पार्टी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे फाइट लगे तो कौन आएगा, यहाँ से ये लोग तो मूव करेंगे नहीं क्योंकि मेडल वाले मारेंगे। तो और आरजी वाले आएंगे तो आरजी वालों को क्लियर करना इजी है क्योंकि थर्ड पार्टी नहीं होगी। वही चीज देखना, ये जोन कटा, इनके पास बिल्कुल भी एंट्री नहीं है, बट स्टिल सी हाउ दे मूव। अभी ये लोग आए, स्काउट किया, ऊपर देखा कोई नहीं है, आउट ऑफ जोन आके सेटल हुए। पहले पहले ये लोग सेटल होंगे यहाँ पे, सेटल होने के बाद फिर आएगा एक बंदा, फिर आगे स्काउट करने आता है। शैडो ने स्काउट किया, हर जगह देखा, ऊपर देखा खाली है। मतलब जो टीम पहले आई, ठीक है, बिना स्काउट करे बिना किसी चीज समझे, वो लोग मर जाते इसी मैच में। ब्लिस की रोटेशन देखना, ठीक है, वो लोग खाओ से आते हैं, इनका सबसे बेस्ट एरिया अपॉर्चुनिटी होता है इनको जोन पकड़ने का, बट दे स्टिल डिलिबरेटली ये लोग लेट करते हैं विदाउट थिंकिंग मच। देखना, इसको और आगे करते हैं। देखो, पैराडाइज पे आए, ये लोग पैराडाइज से आ सकते हैं और आगे, मतलब जगह ले सकते थे। मेडल, सॉरी, मेडल और आरजी जो यहाँ पे उतरी थी पैराडाइज में, ठीक है, उन लोग को छोड़ के ये लोग अर्ली रोटेट कर सकते थे, इनमें गाड़ियां भी थी, बट स्टिल वो लोग लूट प्रायोरिटाइज करे, वो लोग रोटेशन पे और टाइमिंग्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दे। एंड जब फोर जोन कटा, जब टीएक्स तब भी लूट रही थी, जोन सेंटर लेने की प्रेशर पे, देखना, जोन सेंटर लेने की प्रेशर में ये लोग गाड़ी उठाए। अभी देखना, टीएक्स ने कोई प्रेशर नहीं दिखाया, इन लोग का, ये लोग प्रेशर में आके देखो, एजे गया, एजे भटका, सैम आया, सैम भटका, टर्बो भी जाएगा, सब भटक जाएंगे, सब अलग अलग भटक जाएंगे एक सेकंड में। देखना उनकी रोटेशन, ये दोनों भटके, सैम अलग गया, टर्बो अलग गया, सैम उतरा, नॉक, फिनिश, ये भी खत्म। एक सेकंड में टीम वर्क विदाउट इन्फो जब तुम ऐसे मूव करते हो तो। एंड फिर वहीं पे काम एंड कंपोज जब टीएक्स मूव करी यहाँ पे, देखो, ऊपर से आए, फिर वहां से इन्होंने सोचा राइट चलते हैं, मतलब उनके हिसाब से राइट होता है, हमारे लिए लेफ्ट ही है, फिर वहां से लेफ्ट है, शैडो ने जोन सिक्योर करा, बाकी तीन बंदे मेडल के बंदों को मारते हैं, उसमें शैडो फिनिश भी हो जाता है। Nice, ध्यान नहीं था। देखो, ये मैच कन्वर्ट हो सकता था, लेकिन इसमें बिल्कुल भी सिनर्जी, ज्यादा सिनर्जाइज नहीं खेले ये लोग, क्योंकि यहाँ पे सारंग के पास जोकर और स्प्रे आ सकती थी पहले, क्योंकि ये लोरेज से ऊपर मार रहे होते हैं, तो इनको भी क्लियर करके ये लोग इनसे फाइट ले सकते थे, बट उन्होंने अवॉइड करा था वो। इट्स नॉट अबाउट कि तुम कहाँ, लाइक पहले ले रहे हो या फिर बैठे रहे हो, नहीं, इट्स अबाउट कि परफेक्ट टाइम पे कैसे मूव करना। देखा, कोई सोचा अगर लेफ्ट से अगर बंदा आ रहा है, नॉर्मली जो टीम्स करते हैं वो वहीं से नीचे उतरेगी, यहाँ से स्मोक करके फिर यहाँ पे फाइट लेते हैं, बट टीएक्स का इनका अप्रोच ऐसा था, यहाँ थे, यहाँ से वो लोग यहाँ गए गाड़ी लेके, फिर यहाँ पे फाइट ली, फिर यहाँ से ये लोग टीम को क्लियर किया, टीम क्लियर करके फिर ये लोग आगे आ रहे हैं। समझ रहे हो? दैट्स हाउ अ T1 team approaches their they say situations. Safer, better flanks, high chance of zone entry without fights. वो लोग बिना फाइट के ही अंदर आए थे, एंड जोन में जब फाइट लेना पड़ा तब वो लोग गए। Use open to just look on. See, that side doesn't mean weak, it means smartly silent. तो ये तो कैच फ्रेज ही हो गया। ओके, तो कुछ टूल्स हैं, कुछ सजेशंस एक्चुअली। जोन प्रेडिक्शन, कि अगला जोन कैसे जाने वाला है, वो पहले मैचेस देख कर तुम्हें पता चलेगा, जितना ज्यादा तुम मैचेस रीड करोगे। उसके बाद लॉबी का मैप स्टडी, मोस्टली T1 टीम्स को पता रहता है, एंड लोग आई मीन मैप लेके ही बैठते हैं कि उन लोग को ड्रॉप क्या है करके, तो उस ड्रॉप के हिसाब से वो लोग प्रेडिक्ट कर लेती है जो भी आई है उसे, कि ये लोग कहाँ बैठे होंगे पॉसिबली अगर ये जोन कट रहा है तो। एंड स्काउट्स भी, जो भी बंदा स्काउट करने जाता है, कि जैसे अभी शैडो आया था, शैडो को लाइव अपडेट मिल रहा था हर जगह से। जोन एंट्री टाइम अगेन, कि जैसे अभी आई थी जोन एंट्री, वो लेट आए थे, अर्ली आए थे, अर्ली करने के चक्कर में ब्लेस आके जैसे मरी थी। समझ रहे? तो अर्ली मतलब बहुत ही अर्ली, जैसे ओजी बैठी रह गई थी पहले ही, बस समझे ऐसे।
फिर उसके बाद प्रो टिप, या होल्ड वन कॉर्नर, लेट टू टीम्स रोटेट फर्स्ट। ओके, इसका ना एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ एक्चुअली कॉर्डल का, इसी उस पे। ये जो था बीजेएस का ग्रैंड फाइनल्स का, बीएमपीएस का था जो, हाँ बीएमपीएस ग्रैंड फाइनल्स का पहला मैच गॉर्डल का, इसमें से चिकन आया था। देखना गाइस, गॉर्डल स्कूल उतरी, स्कूल से वो लोग रोटेट करे, ठीक है। यहाँ पे है टीम, यहाँ से टीम देखना सीधा ऊपर जाएगी अभी नेक्स्ट। गॉर्डल का रोटेशन सीधा जगह, एज पकड़ेंगे ये लोग शोर साइड का, एज पकड़ के ये लोग वेट करते हैं पूरा। अभी देखो टाइमिंग, मतलब देखो जोन एंट्री का दो तरीका होता है, एक या तो लेट करो या तो जल्दी करो, करेक्ट। बट एक असली T1 टीम वो है जो इन दोनों में एक मीडियम पकड़ लेती है, ना बहुत जल्दी ना बहुत लेट। समझ रहे हो, दे वेट फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी एंड दे ग्रैब, लाइक ना कैलकुलेटेडली वो मूव करती है। तुम लाइक कोई पैनिक नहीं, कोई कुछ नहीं, जब सिचुएशन बहुत तुम्हारे गर्दन पकड़ लेगा देन ऑल्सो दे calmly do the things. That's what makes them a T1 टीम। देखना यहाँ पे गॉर्डल है ना, नेक्स्ट जोन के लिए पॉसिबली देखा जाए गॉर्डल के पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ना यहाँ से जा सकती ना यहाँ से जा सकती। इनको लगेगा फंस गए, कोई भी अभी नॉर्मल टीम T3 T2 टीम जो भी होगी वो यहाँ पे आएगी, वो देखेंगे भाई अब तो फंस गए, पैनिक में आके सीधा आएंगे, यहाँ पे कोई डिप होगी, डिप में आके सीधा डाल देंगे। लेकिन नहीं, अभी पंख का वो देखना रोटेशन, क्या मास्टर रोटेशन था। जोन कटा, ठीक है, ब्लिस की पोजीशन बहुत बढ़िया है। ये लोग अभी बस जोन के एज में खड़े हैं बस, ये लोग वेट करें, जोन नीचे गया। ऐसे सिचुएशंस में टीम्स पैनिक करने लग जाती है, भाई अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। इतना मास्टर मूव करता है ना उसमें, अभी बस देखना। यहाँ पे जैसे जोन कटा, ब्लिस के बंदा टीएक्स पे एक नॉक निकालेगा, ठीक है। यहाँ पे एगी ने वो किया, बेट बेट किया, सैम वहां से नॉक निकालेगा रिकॉर्ड पे, नॉक करती, ब्लिस सीधा स्लैम डालती है। जैसी ब्लिस हटी, ठीक है, गॉडल का मूवमेंट देखो, जैसी ब्लिस हटी, आउट ऑफ जोन है, ठीक है, इनका दूसरा मूवमेंट भी आउट ऑफ जोन ही है। समझ रहे हो, इट्स नॉट अ बैड थिंग टू मूव आउट ऑफ द जोन टू गेट अ बेटर पोजीशन एट द नेक्स्ट जोन। समझ रहे हो, ये देखो, बाहर थे, बाहर से इनकी दूसरी मूवमेंट भी जोन के बाहर ही है, ये लोग सीधा अंदर नहीं आए। कोई भी टीम अभी T3 T2 टीम जो भी होगी ना, वो लोग आए, अगर उन्होंने गाड़ी हटाया ना, वो सीधा जोन के अंदर ही आते हैं। सीधा आते यहाँ पे आके भटकते, कोई यहाँ होता कहीं, कोई होता, एक बंदा होता जो सेंटर में आके पत्थर पे लगा के बस खेल रहा होता है ऐसे। कॉटल आई, कॉटल इन दोनों को फाइट देखा, जैसे इनके फाइट में वो हुआ, देखो जैसी जोन शुरू हुई, इनका पता चला यहाँ पे फाइट हो रही है, ये लोग गाड़ी लेके आए, सीधा इनके सामने आके इनके साथ साथ जोन लेंगे। अभी देखना, टीएक्स के साथ साथ आई एंट्री, एंट्री आई थी यहाँ पे, फिर इन्होंने एक रीजन क्लैश लिया। रीजन क्लैश ये है कि जो तुम्हारे चार बंदे हैं, राइट, चार बंदे एक ही रीजन में, वहां पे ये 10 मीटर भी नहीं होगी, मतलब ये जो एरिया है यहाँ पे, ये 10 मीटर भी नहीं होगा, समझ रहे हो। ये 10 मीटर के अंदर ही वो लोग गाड़ी घुमाते रहेंगे, समझ रहे हो। 10 मीटर के अंदर ये लोग गाड़ी घुमाते रहेंगे, और जो सामने वाले ओपोनेंट है ना, उनको प्रेशराइज करेंगे कि तुम वहां से हटो, ये मेरी जगह, अगर तुम आए तो तुम हमसे पिटोगे। समझ रहे हो, तुम मेरे से पिटोगे, या तो हट जाओ या तो पिट जाओ। वो ईगो क्लैश होता है, वो ईगो क्लैश बिल्कुल नहीं छोड़ती गॉडल कभी भी। देखो, इन्होंने क्लैश किया, इन्होंने टीएक्स को अपनी जगह छोड़ने की मजबूर करी, यहाँ पे टीएक्स के लिए एंट्री पॉइंट ही नहीं छोड़ा, क्योंकि चार बंदे आए। सारंग यहाँ गया, सारंग ने आईजी वालों को देखा, वहां सारंग से भटक गया, सारंग आउट ऑफ जोन ही रहता है इसमें थोड़ी देर। अभी जोन शिफ्ट इनके ऊपर आया है, अभी भी ये लोग गाड़ी नहीं छोड़ी, देखो कितनी देर से ये लोग गाड़ी से ही घूम रहे हैं। देखो, कोई भी टीम है यहाँ पे आए, वो लोग गाड़ी रोकेंगे, गाड़ी रोकती स्मोक करेंगे, स्मोक करती जो भी टीम है, टीम आके मार के चली जाएगी, इन पे सीधा चार बंदे रन हो गए, इन्होंने अपनी गाड़ियां छोड़ी ही नहीं। दैट्स व्हाट इज रीजन क्लैश, या फिर ईगो क्लैश जो कह सकते हैं दूसरी टीम के साथ चले लिए। जोन एंड हो गया, अभी भी इन्होंने गाड़ी नहीं छोड़ा, जब तक जगह पक्का नहीं हुआ। अब जब जोन कट गया तब ये लोग ने रोके, ठीक है, तब एक बंदा उतरेगा, एक बंदा उतर के इनको, इन पे शॉट्स लेने की कोशिश करेगा। जब इन पे शॉट्स लिया, टीएक्स पैनिक होके अंदर गई, और इनको देखो परफेक्टली इनको जगह मिल गई, इतना क्लस्टर था, स्टिल दे गॉट प्लेस।
मतलब इतना कैलकुलेटेड मूव था पंक का, इट वाज रियली हैट्स ऑफ। समझ रहे हो? अब देखो, अब इन्होंने यहाँ पे स्प्लिट लेके फिर किसी भी टीम को इन्होंने अंदर आने नहीं दी। फिर वहां से उन्होंने किल्स बटोरे, किल्स लेकर अंदर आए। फिर उसके बाद 2-2 का स्प्लिट, दो बंदे जोन के बाहर देखे, दो बंदों ने जोन एज होल्ड करी। कोई भी टीम। अभी इन्होंने जो चीज ट्राई करी थी, राइट, वही चीज टीडब्ल्यू भी अभी करेगी इन पे। देखना, जब जोन स्टार्ट होगा तो टीडब्ल्यू भी सारे के सारे बंदे आएंगे। देखना, चार बंदे आए अब, ये भी फिर से सेम चीज, फिर से चारों चार अपने अपने गाड़ियों में है। फिर से वही ईगो क्लैश यहाँ पे हुआ, लेकिन ये लोग अपनी जगह छोड़ते नहीं, टीडब्ल्यूबी को ही भगाएंगे। देखना, देखो, टीडब्ल्यूबी के साथ ट्राई किया, टीडब्ल्यूबी गई, टीडब्ल्यूबी ने टीएक्स से फाइट लिया। जैसे उन्होंने टीएक्स से फाइट लिया, गॉर्डन ने वो मौका देखा। देखो, देखा, सेम वही ईगो, सेम क्लैश। वहीं पे गाड़ी घूम रही है, अभी तक गाड़ियों से कोई उतरा नहीं है। अभी भी गाड़ी से कोई उतरा नहीं है, दो बंदे उतरे। अभी एक एडमिन अभी भी गाड़ी में ही है। अभी एडमिनो भी उतरेगा, जैसे यहाँ पे टीडब्ल्यू का एक बंदा नॉक फिनिश होता है तब। हम्म, उसके बाद टीडब्ल्यू भी खत्म, पिट जाएगी, हर तरफ से पिटेगी। अगले टीडब्ल्यू भी थोड़ी देर में वाइप। देखो, लेजेंड भी खत्म, साइरेक्स अकेला 16 से win। This is what I was talking ki smart teams don't choose early or late, they choose the optimal based on map, lobby and zone type। जैसे देखो, होल्ड वन कॉर्नर, जैसे गॉडल राइट ऊपर थी, लेट टू टीम्स रोटेट फास्ट, टीएक्स और उनका उसका फाइट होने दिया, टीएक्स और ब्लिस का। गेट की वन रोटेट बिहाइंड द अदर। ब्लिस ने जैसे जगह छोड़ के ऊपर पुश बनाया, सेम वैसी गॉडल ने ब्लिस की जगह ली, और फिर ब्लिस से वहां से उन्होंने ब्लिस पे पुश किया ऊपर, ब्लिस और टीएक्स पर। यू कंट्रोल पेस वाइल स्टेइंग हिडन। अपनी जो भी लाइक टाइमिंग्स हैं उसको परफेक्टली लेके जाना। दैट्स व्हाट मेक्स यू अ टी 1 टी। समझ, हर चीज कैलकुलेटेडली प्रिसाइसली, मतलब ये सारी चीजें तभी तुम्हें पता चलेगा जब तुम चीजें डिलिबरेटली स्लो करोगे या फिर जल्दी करोगे। बट एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए टीम को एक दूसरे के साथ। Like, this is a team stalwart, Diarra's alphas and Blake for consistent zone wins. Yeah, this is what they do. Recap checklist. Yes. Understand zone layers, practice their zone. Dead side rotation drills. Sorry. Then study past zones. Know when to enter. Exactly. Build 2 to 3 zone entry plans for everyone. Exactly. पहले का 3 जोन तो हर टीम का लाइक बेसिक रोटेशन ही होता है, उसके बाद चलता है गेम, जितना चलता है वो चीज। तो yes guys, that's all for today, and thank you for watching। अगर ये वीडियोस अच्छी लगे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऐसे ही चैप्टर्स आगे करने के लिए हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।